पहले के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम सब ने शिव को अपना गुरु मान लिया है, बना लिया है। हमने शिव को अपना गुरु बनाया है। जिस दिन हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया, हमारा नाम का घोषणा हुआ, उसका बाद 3 सूत्र हम सबको मिला। 3 सूत्र के सहारे ही हम अपने शिव को गुरु रूप से भावपूर्ण तरीके से जुड़ सकते हैं। शिव को हम लोग सब भगवान के रूप में भी शिव बोल के मानते थे। फिर एक सवाल ये उठा कि गुरु रूप में हम लोग क्यों मानते हैं। असल में अगर हमारे सनातनी धर्म के ग्रंथों में, बड़े बड़े उपनिषदों में आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता मिलेगा कि शिव अभी से नहीं, हजारों साल पहले जो किताबें लिखी गई थी उसमें भी लिखा हुआ है कि शिव जगत गुरु है, शिव महेश्वर है, गुरुओं के गुरु है। शिव गुरु है बोल के किताबों में सब लिखा हुआ है, सबको पता है। लेकिन शिव को गुरु मान के जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की, उन्होंने उस सिद्धि आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखकर जब हम शरीर छोड़ के गए तो अपने साथ ही सब कुछ लेकर के चले गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि शिव सही में गुरु है, उनसे अच्छा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। ये बातें हम लोगों को किसी ने नहीं बताया। सब ने शिव को गुरु रूप में भी पूजा किया, उनसे सिद्धि प्राप्त की और अपने साथ ही लेकर के चले गए। हम लोग का जो हरिंदर भैया, उनको भी बचपन से चमत्कार ये सब सीखने का शौक था। वो भी शुरू से छोटे उम्र से ही संसार में जाकर के अघोर साधना, तंत्र साधना, शांत रहिए, आवाज आ जाए, प्रकार की साधना करके जब सब कुछ साधना करने के बाद भी उन्होंने जैसा चाहा, उनका मन में वो नहीं बैठ पाया, जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। इस तरह परेशान होकर के, एकदम परेशान पागल की तरह होकर के एक दिन रात को 2 बजे के समय शमशान में बैठकर उन्होंने अकेले 2 बजे रात में, जब सब तरफ से शमशान के तांत्रिक सबको छोड़ने के बाद उन्होंने वहां बैठा तो उनके मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान हो सकते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं, काहे नहीं। ये मन में उसका उसी समय ख्याल आया कि गुरु भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। उन्होंने मन ही मन उन्होंने सुन रखा था, उनके घर में उनके पिताजी, उनके माता को हमेशा कहते हैं कि भगवान शिव को कहते हैं। तो बड़े भैया जो हमारे बड़े गुरु भ्राता अंदर भैया है, उन्होंने उसी क्षण भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद उन्होंने ये सूचना सिर्फ अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलामानंद को दिया और उसके बाद वो 8 साल तक शांत रहे। उन्होंने सारा पूजा जो भी शमशान क्रिया जितने भी थे वो सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तो अपना गुरु ही बदल लिया था। तो अब वो शिव गुरु को अपना गुरु मान के बैठ गए। लेकिन शिव गुरु तो शरीर में है नहीं, तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अब इनको इस पर भी थोड़ा विश्वास नहीं था। फिर भी शिव को गुरु मानने के 8 साल बाद उनको वायु मार्ग द्वारा एक
पहला जो हम लोग ये नमः शिवाय का जो प्रणाम करते हैं वो वायु मार्ग द्वारा उनको प्राप्त हुआ। एक हवा का झोंका आया और नाक से दमा चढ़ा और शिवाय मुंह से उतर गया। 8 साल के बाद उन्होंने फिर अपने दोस्तों को ये बताना शुरू किया कि शिव गुरु है, आप शिव को गुरु बना लीजिए। तो उनको दोस्तों ने कहा कि हमें पता है कि शिव गुरु है, जब तक भैया को नहीं मानता कि शिव गुरु है। फिर उन्होंने खुद लाइब्रेरी में जा करके किताबें वगैरह निकाल करके उसमें से देखा, पढ़ा, तो उनको पता चला कि वाकई में किताबों में तो पहले से लिखा हुआ है कि शिव गुरु है, जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु, देवों के देव महादेव, सब गुरु रूप में उनका वर्णन किताबों, इतिहास, उपनिषदों में किया गया है। तो उसका बाद उन्होंने शुरुआत किया शिव गुरु इस चर्चा का। उनको वायु मार्ग द्वारा खाली नमः शिवाय मिला, उसका साथ उन्होंने और 2 सूत्रों को भैया ने जोड़ दिया। तो उसमें जोड़ने का जो पहला सूत्र है वो है दया मांगना, दूसरा सूत्र में शिव गुरु का चर्चा करना और नमः शिवाय को तीसरा नंबर में डाल दिया जो वायु मार्ग द्वारा उनको प्राप्त हुआ था। तो ये 3 सूत्र के द्वारा हम सब अपने गुरु शिव से भावपूर्ण तरीके से जुड़ सकते हैं। तो ये बातें जो है कि शिव गुरु है, ये हमारे भैया भी खुद भगवान शिव से दया पाने के बाद अपने आप को भी गुरु बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं बता करके खुद शिष्य ही रहे और शिष्य रहते हुए आज हम सब करोड़ों शिष्य बन गए और हमारा गुरु शिव है, शिव ही है, शिव ही हमारा गुरु है। और इस धरती में कोई भी हमारा गुरु नहीं है। शिव शिष्य परिवार में सिर्फ भगवान शिव ही हमारे गुरु है और दूसरा कोई शरीरधारी हमारा गुरु नहीं है। इसीलिए बड़े भैया भी अपने आप को गुरु, क्योंकि पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप इतना जन को लेकर के चल रहे हैं तो आप खुद गुरु क्यों नहीं बन जाते, तो उन्होंने कहा था कि मैं कितने दिन रहूँगा, मेरा शरीर छोड़ने के बाद फिर लोग भटक जाएंगे, इधर उधर चल जाएंगे। इसीलिए अगर शिव को गुरु बना लिया जाए तो शिव के बारे में आपको पता है, उनका ना जन्म ना उनका मरण। तो जब तक हम जीवित रहेंगे हम शिव को गुरु मानते रहेंगे। शिव हमारे गुरु है और हमारे बाद हमारे से जो छोटे गुरु भाई गुरु बहन हैं वो आगे इसकी क्रिया प्रक्रिया को चलाते रहेंगे। तो 3 सूत्र जो है ये है शिव गुरु से जुड़ने का बहुत ही अच्छा सरल विधि। और इसमें भैया को जैसा आदेश मिला कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को हो, उसका मतलब उनका आदेश में ऐसा कुछ नहीं था कि जब आप किसी को शिष्य बनाते हो तो उनका ऊपर नियम कानून के बारे में कुछ नहीं बनाया। सिर्फ कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को वही करने को कहो। इसीलिए हम सब शिष्य परिवार में पूजा पद्धति का कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप क्या नहीं खाएंगे क्या पिएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से स्कूल में एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो उसका काम है पढ़ाई कराना, उनको ज्ञान देना। अब कौन बच्चा क्या खा के आया, अगर वो ये सब ढूंढना शुरू करेगा तो वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु उनका काम है ज्ञान देना। पढ़ने वाला बच्चा को भी ज्ञान देता है, नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी उनके साथ में रह करके ज्ञान लेता है। तो शिव गुरु से जुड़ने के बाद जैसा शिव गुरु को हम लोग भोले बाबा सब बोलते हैं, आपका नाम घोषणा हो गया, आप शिव से जुड़ गए, आपका जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन महसूस आप कर सकते हैं। आपका विचार बदलेगा, अच्छा विचार आएगा, आप दूसरों का मदद करने को
मन में ख्याल आएगा, सारी चौपाटी लड़ाई झगड़ा से दूर होंगे, ये सब